गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। जय सिया राम मित्रों, कलियुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के प्रथम सोपान बालकांड का ये 9वां एपिसोड प्रस्तुत है। मित्रों, एक दिन गुरु विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बताया कि जनकपुरी में धनुष यज्ञ हो रहा है। जनकपुरी के राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर है और स्वयंवर में दूर दूर तक के राज्यों से अनेक राजा महाराजा आएंगे। इस स्वयंवर की शर्त बड़ी रोचक थी। भगवान शिव का धनुष राजा जनक के महल में रखा था, जिसे उठा पाना अत्यंत कठिन था। एक दिन सीता ने उसे यूं ही उठाकर इधर से उधर रख दिया। अतः राजा जनक ने स्वयंवर की शर्त के रूप में यह शर्त रखी कि जो भी राजा उस धनुष की डोरी चढ़ा देगा वही सीता का वरण करेगा। गुरु विश्वामित्र की बात सुनकर दोनों भाइयों के नेत्र मिले और कुछ संकेत हुए। फिर राम ने ऐसे सशर्त धनुष यज्ञ को देखने की जिज्ञासा प्रकट की। मुनि विश्वामित्र भी अंतर्यामी थे, तीनों कालों का उन्हें ज्ञान था। प्रभु श्री राम की इस मनुज लीला में उन्हें आनंद आ रहा था। सर्वेश्वर का यह मनुज व्यवहार उनके मन को पुलकित कर रहा था। विश्वामित्र दोनों भाइयों को लेकर जनकपुरी की ओर चल दिए। वनवासी उन्हें सजल नेत्रों से विदा कर रहे थे। गुरु माताएं उन्हें ऐसे दुलारती थी मानो गाय अपने बछड़े का दुलार कर रही हो। थोड़े ही दिनों की ऐसी प्रगाढ़ प्रीति ही तो है जो भगवान को भक्तों के वश में करती है। विश्वामित्र उन्हें प्राचीन कथाएं सुनाते हुए यात्रा कर रहे थे। वे उन्हें रघुकुल की अमर और श्रेष्ठ कीर्ति से परिचित करा रहे थे। मार्ग में पड़ने वाले आश्रमों से परिचित कराते थे और कहीं कहीं विश्राम भी कर लेते थे। लक्ष्मण को कौतूहलता होती जैसे संत मुनि उनके आने के विषय में पूर्व निश्चिंत थे। जहां राम ठहरते वह आश्रम मानो धर्म केंद्र बन जाता। इसी प्रकार यात्रा करते हुए विश्वामित्र उन्हें ऋषि गौतम के प्राचीन आश्रम पर ले गए। संध्या का समय था, अतः रात्रि विश्राम के लिए यह उपयुक्त स्थान था। महर्षि गौतम का आश्रम और वहां उपस्थित संत जन भी जैसे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मुनि विश्वामित्र ने बताया कि मुनि गौतम अपने शिष्यों को प्रभु के वहां आगमन की तिथि, समय और मुहूर्त बताकर ही गोलोक गए थे। राम ने आश्रम के एक कोने में एक स्त्री आकृति की शिला देखी। प्राय प्रस्तर मूर्ति उधर्वाधर होती है, परंतु यह तो भूमि पर इस स्थिति में पड़ी थी जैसे किसी से विनय करती हुई हाथों से अपना मुख छुपा रही हो। उसके घुटने जमीन पर लगे थे, सिर नत था और केश विन्यास अस्त व्यस्त था। वह एकदम सजीव लगती थी। जिसने भी उसे बनाया वह महान शिल्पी होगा। राम ने मुनि से उस शिल्पी की प्रशंसा करते हुए मूर्ति की भी प्रशंसा की। मुनि पुलकित है कि राम सब जानते हैं, लेकिन बालकों जैसी जिज्ञासा दिखा रहे। वे अपने आगमन का उद्देश्य जानते हैं, परंतु फिर भी पूछ रहे हैं। विश्वामित्र ने बताया कि वह पत्थर की तराशी हुई मूर्ति नहीं, अपितु सती अहिल्या है, गौतम मुनि की पत्नी। पति के शाप से वह इसी स्थिति में शिला में बदल गई थी। राम ने सुनकर जिज्ञासा प्रकट की कि मुनि गौतम ने अपनी पत्नी को शाप क्यों दिया। तब मुनि विश्वामित्र ने उस कथा को विस्तार से बताया कि यह एक निरपराध स्त्री की करुण कथा है। अहिल्या परमपिता ब्रह्मा की मानस पुत्री थी, जिसे ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की अपूर्व सुंदरी के रूप में उत्पन्न किया था। वह इतनी अद्वितीय सुंदरी थी कि जो भी उसे देखता मोहित हो जाता। सभी देवता उसे प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। देवराज इंद्र तो अहिल्या पर ऐसे आसक्त थे कि नित्य प्रति ब्रह्मलोक जाकर उसके सौंदर्य को देखते और ब्रह्मा जी से उसके साथ विवाह करने की याचना करते। ब्रह्मा जी असमंजस में थे कि किसे अहिल्या का हाथ सौंपा जाए, क्योंकि सभी देवता उन्हें समान रूप से प्रिय थे। ब्रह्मा जी के अपने मानस पुत्र नारद से वैचारिक मतभेद रहते थे, क्योंकि नारद जी ने उनकी अवज्ञा की थी। परंतु इस विषय में नारद जी का परामर्श अनुकूल लगा और उन्होंने अहिल्या के स्वयंवर की घोषणा कर दी। स्वयंवर की शर्त यह रखी कि जो भी मुनि या देवता पैदल ही पृथ्वी की प्रदक्षिणा सबसे पहले कर लेगा वही अहिल्या का वरण करेगा। स्वयंवर स्थल पर सभी देवता और ऋषि महर्षि पहुंचने लगे। इनमें गौतम ऋषि भी थे, जिनकी गति वायु के समान थी। इंद्र को उस सभा में वही अपने प्रतिद्वंदी लग रहे थे और वे उनसे ही निपटने का उपाय सोचने लगे। इंद्र ने उपाय सोच भी लिया और अपने एक सेवक को प्रदक्षिणा मार्ग में गौतम का अवरोध बनने भेज दिया। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई और गौतम अपने वेग से सबसे आगे चले गए। मार्ग में उन्होंने एक गाय को देखा जो प्रसव वेदना से छटपटा रही थी। दयालु ऋषि ने उसे प्रसव पीड़ा से मुक्त कराया, परंतु गाय और उसके नवजात बच्चे को वन में अकेले छोड़ना उन्होंने उचित नहीं समझा। कोई हिंसक पशु उन्हें अपना आहार बना सकता था। मुनिवर वहीं उनके रक्षक बनकर रात भर बैठे रहे। प्रातः होने पर गाय व बछड़ा लुप्त हो गए। गौतम समझ गए कि किसी ने उनका मार्ग बाधित किया था।
गौतम मुनि पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके स्वयंवर स्थल पर लौटे तो वहां इंद्र को विजेता घोषित किया जा चुका था। मुनि गौतम मौन रह गए, वे क्या कर सकते थे। परंतु तभी देव ऋषि नारद ने वहां आकर इंद्र के रंग में भंग डाल दिया और उसकी कपटी चाल का स्पष्टीकरण कर दिया, जिसके कारण प्रबल दावेदार मुनि गौतम के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हुआ था। नारद जी ने यह भी कहा कि मुनि गौतम ने एक गाय का प्रसव कराते समय ही पृथ्वी की प्रदक्षिणा संपन्न कर ली थी, क्योंकि वेदों में गाय को पृथ्वी का ही रूप बताया गया है। सभी देवताओं ने इस बात का समर्थन किया और अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी बन गई। बहुत समय व्यतीत होने पर भी इंद्र के चित्त से अहिल्या का यौवन न जाता था। कामाग्नि में जलते इंद्र ने चंद्रमा के साथ मिलकर छल से अपनी वासना पूर्ति की कुटिल योजना बनाई। मुनि गौतम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि हेतु जाते थे। एक रात अर्धरात्रि में ही चंद्रमा ने मुर्गा बनकर बांग दे दी और अपनी लालिमा भोर की लालिमा जैसी कर ली। गौतम मुनि सहज स्वाभाविक रूप से नदी की ओर चले गए तो इंद्र उनका वेश बनाकर कुटिया में घुस गया। मुनि गौतम ने जैसे ही जल में प्रवेश किया, नदी स्त्री रूप में प्रकट हो गई। उसने आश्चर्य व्यक्त किया कि सब वेदों को जानने वाले मुनि गौतम ऐसी भूल कैसे कर सकते हैं कि अर्धरात्रि में शांत जल को अशांत कर रहे हैं। मुनि ने भी आश्चर्य से कहा कि वे मुर्गे की बांग और चंद्रमा की लालिमा के आधार पर अपने नित्य निश्चित समय पर आए हैं। देव नदी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सत्य जानकर मुनि को सब कुछ बता दिया। क्रोध से भरे मुनि गौतम वापस आश्रम की ओर दौड़े तो चंद्रमा ने संकेत करके इंद्र को सचेत कर दिया। इंद्र वहां से भागा तो अहिल्या को अपने साथ हुए छल का भान हो गया। वह स्तब्ध थी, दौड़कर बाहर आई और क्रोधित मुनि के चरणों में नत होकर अपने निर्दोष होने की बात कही। परंतु क्रोध से भरे मुनि ने उन्हें तत्काल पत्थर की शिला में बदल जाने का शाप दे दिया। उन्होंने इंद्र और चंद्रमा को भी शाप दिया। जब अहिल्या पत्थर में बदल रही थी तब मुनि को आभास हुआ कि इंद्र जैसे कपटी ने पूर्व में भी ऐसे कपट किए थे और वह कपट प्रवीण था। अहिल्या बेचारी उसके कपट का जाल कैसे जान पाती। उन्होंने अहिल्या से कहा कि मेरा शाप तो असत्य नहीं हो सकता, लेकिन त्रेता युग में श्री राम के चरण स्पर्श होने से ही उसका उद्धार होगा। अहिल्या इसी प्रतीक्षा में शिला बनी पड़ी है। मुनि विश्वामित्र के मुख से सती अहिल्या की करुण कथा सुनकर राम द्रवित हो गए और उन्होंने मुनि की आज्ञा से शिला से अपना चरण स्पर्श करा दिया। तत्काल वह शिला अनिंद्य सुंदरी अहिल्या के रूप में परिवर्तित हो गई और प्रभु के चरणों में गिरकर उनकी स्तुति करने लगी। प्रभु श्री राम ने उसे गौतम मुनि के पास गोलोक जाने की आज्ञा दी और इस प्रकार सती अहिल्या का उद्धार हो गया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।